वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। पटना में बीपीएससी ने रद्द किया बापू परीक्षा केंद्र का एग्जाम। सामने आई बड़ी वजह। पटना में बीपीएससी ने 13 दिसंबर को बापू परीक्षा केंद्र पर आयोजित 70वीं प्रारंभिक परीक्षा को रद्द कर दिया है। परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों ने हंगामा किया था। जिलाधिकारी की जाँच रिपोर्ट के आधार पर आयोग ने यह निर्णय लिया है। बीपीएससी के अध्यक्ष परमार रवि मनुभाई ने बापू भवन परीक्षा केंद्र पर हुई परीक्षा को रद्द करने की जानकारी दी। जल्द ही नई परीक्षा तिथि घोषित की जाएगी। चुनाव से पहले किसानों को मालामाल करने की तैयारी में नीतीश कुमार। कृषि विभाग ने किया बड़ा ऐलान। उद्यम विभाग के किसानों को आलान पर सब्जियों उगाने के लिए नई योजना शुरू की है। इस योजना से आलान पर सब्जियां उगाने वाले किसानों को 80% तक अनुदान मिलेगी। इसका लाभ डीबीटी पोर्टल पर पंजीकृत किसानों को मिलेगा। योजना का मुख्य उद्देश्य सब्जियों की गुणवत्ता युक्त उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाकर कृषकों को आय में वृद्धि करना है। बिहार में पेपर लीक रोकने के लिए एक्शन में नीतीश सरकार। संपत्ति जब्त करने की हो रही तैयारी। एडीजीपी कुंदन कृष्णन ने कहा कि ईओयू उन लोगों का डेटा तैयार कर रही है जो पेपर लीक के मामले में संलिप्त हैं। कांग्रेस आरजेडी बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले प्रेशर पॉलिटिक्स का खेल शुरू। कांग्रेस और राजद में घमासान। हरियाणा और महाराष्ट्र में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। इसके बाद से महागठबंधन में शामिल दल के नेताओं ने राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। 15% बिहार होगा हरा भरा। 2028 तक सरकार लगाएगी 20 करोड़ पौधे। वन और पर्यावरण विभाग के मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि राज्य में 2028 तक करीब 20 करोड़ पौधारोपण करने का लक्ष्य रखा गया है। बिहार के स्कूलों की हो रही गुप्त जांच रिपोर्ट के आधार पर इस सिद्धार्थ कर रहे वीडियो कॉल शिक्षा विभाग को सौंपी गई रिपोर्ट में साफ तौर पर बताया गया कि निरीक्षण के दौरान बिहार के करीब 60% स्कूलों की स्थिति पढ़ने पढ़ाने लायक नहीं है। बगहा में दोस्तों ने किया था आदित्य का मर्डर। हत्या करके बालू पाया था। सब बगहा में प्रेम प्रसंग के कारण ही छात्र आदित्य सोनी की हत्या की गई थी। इसके दोस्तों ने ही उसका मर्डर करके फिर बालू में सब को छिपाया था। पुलिस ने पूरे मामला का खुलासा किया है। किशनगंज में पुलिस की टीम पर हमला। लड़की को बचाने गई थी डायल 112 की टीम। बिहार के किशनगंज जिला में पुलिस की टीम पर हमला कर दिया। रविवार को अपहरण हुई नाबालिग लड़की को मुक्त कराने गई डायल 112 की टीम पर हमला कर दिया गया, जिससे एसआई समेत एक सिपाही को गंभीर रूप से चोट आ गई है। घने कोहरे के बीच बढ़ेगा थोड़ा तापमान। बिहार में मंगलवार को लीजिए धूप का आनंद। मौसम विभाग ने फिलहाल बारिश होने की कोई संभावना नहीं जताई है। पटना मौसम विभाग केंद्र के अनुसार प्रदेश का मौसम तेजी से बदल रहा है। पहाड़ी इलाके में भारी बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है। आगे भी तापमान में गिरावट जारी रहने की कोहरे का प्रभाव बढ़ने की आशंका है। बस इतने देर में पहुंच जाएंगे। मलाही पकड़ी से बैरिया पटना मेट्रो के रूट पर आया बड़ा अपडेट। बिहार के पटना में बन रही मेट्रो सड़कों पर यातायात की भीड़ को कम रहेगी और यात्रियों को राहत प्रदान करेगी। इससे क्षेत्र में कनेक्टिविटी को भी बढ़ावा मिलेगा। नालंदा में पानी में डूबने से किशोरी की मौत। पैर फिसलने से हुआ हादसा। बिहार के नालंदा जिले के गोविंदपुर गांव में सोमवार की सुबह पानी में डूबने से एक किशोरी की मौत हो गई है। मृतका की पहचान गोविंदपुर गांव निवासी नरेश चौधरी की 14 वर्षीय पुत्री काजल कुमारी के रूप में हुई है। जमुई में चाचा ने भतीजे को दौड़ा कर मारी गोली। शिक्षिका पति के साथ गिरफ्तार। जमुई में एक चाचा ने अपने भतीजों को दौड़ा कर गोली मारी। जख्मी युवक ने पूरी कहानी बताई। वही पुलिस ने पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। बिहार में अटक गए 25,000 लोगों के पासपोर्ट। वजह लेकर हुई खुलासा। ईसीआर और नॉन ईसीआर का अंतर समझना बहुत ही जरूरी है। पासपोर्ट बनाने के लिए इसे देखकर और समझकर ही आवेदन करें, क्योंकि दोनों ही पासपोर्ट अलग अलग लोगों के लिए बनाया जाता है। उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई। 109 कार्टून शराब जब्त। 3 तस्कर गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर जिले से खबर आ रही है, जहां जिले के देवरिया थाना क्षेत्र से उत्पाद विभाग की टीम ने एक ट्रक से 109 कार्टून शराब बरामद किया है। मौके से 3 तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की है।
प्रेमी से परेशान नाबालिग छात्रा ने लगाई फांसी, अश्लील वीडियो फोटो वायरल करने की देता था धमकी। बेगूसराय में रविवार शाम प्रेमी से परेशान होकर 17 वर्षीय एक नाबालिग छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वो 12वीं क्लास में पढ़ती थी। उसका प्रेमी उसके अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देता था। मधुबनी के सड़क हादसे में मोतिहारी के 2 लोगों की मौत, बेटे का शव पहुंचते ही पिता ने भी दम तोड़ दिया। मधुबनी में एक सड़क हादसे में मोतिहारी के 2 लोगों की मौत हो गई। पिकअप चालक का शव घर पहुंचते ही उसके पिता ने भी सदमे से आकर दम तोड़ दिया। सरकारी स्कूल में घट गए 6 लाख से अधिक बच्चे, केंद्र ने मांगी रिपोर्ट। सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या पिछले साल की तुलना में कमी आई है। वर्ष 2022-23 की तुलना में 23-24 में बच्चों की नामांकन की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। पप्पू यादव ने बिहार चुनाव को लेकर किया बड़ा धमाका, कांग्रेस की भूमिका पर आरजेडी को दिया संदेश। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने आगामी बिहार चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। कांग्रेस की भूमिका को लेकर उन्होंने जानिए क्या कहा और उनके निशाने पर क्षेत्रीय दल क्यों है। बिहार के लाल को विदेश में मिली ये बड़ी जिम्मेदारी, नक्सल इलाके में रहकर भी की थी पढ़ाई। बिहार के गया जिले के टनकुप्पा गांव के रहने वाले मनोज बिहारी वर्मा को लाइब्रेरिया गणराज्य और राजदूत बनाया। आज से 15 साल पहले यह गांव नक्सल प्रभावित क्षेत्र था। वहीं रहकर उन्होंने 10वीं तक की पढ़ाई पूरी की थी। बिहार के हर जिले में खुलेगा आयुष्मान वेलनेस सेंटर, मिलेगी ये सुविधाएं। देश भर में केंद्र सरकार की ओर से 2018 में आयुष्मान भारत योजना की घोषणा की गई थी। इस योजना के तहत वंचित श्रेणी के ग्रामीण परिवार एवं चिन्हित व्यवसाय आधारित शहरी परिवार शामिल किए गए हैं। बिहार चुनाव 2025 में कांग्रेस 70 सीटों से कम पर नहीं मानेगी, जानिए आरजेडी की क्यों बढ़ सकती है टेंशन। बिहार चुनाव 2025 में महागठबंधन में कांग्रेस 70 सीट से कम पर बात नहीं मानेगी। प्रदेश अध्यक्ष के दावे ने जानिए क्यों राजद की टेंशन बढ़ा दी है। यह पूरा मामला क्या है। शपथ लेते ही फडणवीस की नए मंत्रियों को चेतावनी, कहा अगर नहीं हुआ ये काम तो जाएगी छुट्टी। महाराष्ट्र में फडणवीस मंत्रालय पहली कैबिनेट विस्तार के बाद रविवार को 39 मंत्रियों ने शपथ ली। शपथ ग्रहण के तुरंत बाद ही सीएम फडणवीस एक्शन में नजर आए और सभी मंत्रियों को चेतावनी देते हुए कहा कि जरूरत पड़ने पर मंत्री पद पर पुनर्विचार भी किया जा सकता है। इसके अलावा फडणवीस ने विभाग बंटवारे पर भी स्थिति स्पष्ट कर दी है। थाने में बहू से बचने की गुहार, 2 दिन बाद ससुर को पीट कर मार डाला। प्रभारी ने दी सफाई। सिवान के बरहरिया थाना क्षेत्र के रसुलपुर गांव में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने 2 दिन पहले पुलिस से अपनी बहू की पिटाई की प्रताड़ना से बचने के लिए गुहार लगाई थी, लेकिन पुलिस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। इससे परिणाम स्वरूप आरोपित बहू का दुस्साहस बढ़ गया और उसे अपने मायके वाले के साथ मिलकर ससुराल वालों में आकर पिटाई कर दी। पटना में नए साल में स्वागत की तैयारी शुरू, गुरुद्वारा, चर्च और क्रूज तैयार। महावीर मंदिर में होगी खास व्यवस्था। बिहार की राजधानी पटना में नए वर्ष की तैयारी शुरू हो गई है। नए वर्ष के स्वागत के लिए पटना में मंदिरों से लेकर गुरुद्वारा, चर्च, होटल, रेस्टोरेंट, जू और पार्कों में स्पेशल तैयारी की जा रही है।